नमस्कार, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। काशी जो है वह एक सांस्कृतिक राजधानी है और यहाँ की जो परंपरा है, जो अध्ययन से संबंधित जो परंपरा है वो बहुत ही विशद है। आज हम जिस जगह पर उपस्थित हैं आप देख सकते हैं, यह विश्वविद्यालय है, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय। देश ही नहीं अपितु विश्व का एकमात्र ऐसा विश्वविद्यालय है जो संस्कृत संबंधित अति प्राचीन अपनी धरोहर को लिए हुए है। यहाँ के जो विद्वान थे, अनेक ऐसे मनीषी इस धरती पर उत्पन्न हुए हैं जो अपने ज्ञान राशि से जो है निरंतर इस उपवन को सींचते रहे हैं और उसको पल्लवित और पुष्पित करते रहे हैं। आज हम इस संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के प्रांगण में एक सुधाकर द्विवेदी कृत एक वेधशाला यहाँ पर निर्मित हुई है। उस वेधशाला का वर्तमान समय में क्या उपयोगिता है, उसका प्रयोग कैसे किया जाता है, इन सभी विषयों पर हम चर्चा करने के लिए आप सभी के समक्ष उपस्थित हुए हैं। जैसा कि जो हमारा YouTube चैनल है, आप सबको विदित है ही कि यह काशी की जो प्राचीन भारतीय ज्योतिष परंपरा रही है, अथवा जो ज्योतिष की परंपरा भारतीय मनीषा के अंतर्गत जो निहित है, उस भारतीय परंपरा को आप सभी के समक्ष उपस्थापित करने का हमारा एक प्रमुख लक्ष्य है। इसके पहले हमने एक वीडियो बनाया हुआ था मान मंदिर के ऊपर, मान सिंह वेधशाला के ऊपर, जिसमें वेधशाला के अंतर्गत आपने अनेक यंत्रों के बारे में देखा। उसी के क्रम में काशी में दो ही वेधशालाएँ हैं, एक मान मंदिर पर स्थित वेधशाला है और दूसरी वेधशाला इस पावन पवित्र धरती संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में। लगभग 250 वर्षों का इतिहास इसका गौरवशाली रहा है और यहाँ के विद्वानों की जो स्तुति होती है, उनकी जो उपमा होती है, वो विदेशों में भी दी जाती है। भारत ही नहीं अपितु विदेशों में भी इस संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय की शाखाएँ और प्रशाखाएँ अभी वर्तमान समय में चल रही है। केवल मध्यमा स्तरीय ही नहीं अपितु शास्त्री और आचार्य और विद्यावारिधि इत्यादि अनेक उपाधियाँ यहाँ पर प्रदान की जाती है और यहाँ के पढ़े हुए छात्र देशों में और विदेशों में बहुत नाम कमाते हैं। जो संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय का जो ज्योतिष विभाग है वह सर्वदा से ही समृद्ध रहा है। यहाँ सुधाकर द्विवेदी और वापुदेव शास्त्री जैसे उद्भट विद्वान रहे हैं जिनका लोहा आज भी समस्त विश्व मानता है। तो उन्हीं की धरती पर आज हम सभी आप सबके समक्ष उपस्थित हुए हैं और यह वेधशाला आप जो देख रहे हैं वह बहुत ही विशाल है और इसका जो भवन आप सम्मुख देख रहे हैं वो प्राचीन जो है ग्रीक शैली में बनाया गया है और इसकी जो शोभा है वो अत्यंत ही मनोरम है। वेधशाला का हम परिचय कराएंगे, आप उसमें देखेंगे। हमारा यह परम सौभाग्य है कि वर्तमान समय में ज्योतिष विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर अमित कुमार शुक्ल जी ज्योतिष विभाग के अध्यक्ष हैं और उनका हमें सर्वदा ही स्नेह मिलता रहा है। गुरु जी की यह महनीय कृपा है कि उन्होंने अपने वर्तमान समय में समय निकाल करके हम सभी के लिए, हम ज्योतिष पिपासुओं के लिए और ज्योतिष के अनुरागियों के लिए उन्होंने समय निकाला। हम उनसे निवेदन करेंगे कि इस वेधशाला का क्या इतिहास है, इस वेधशाला में किस प्रकार से यंत्रों का समाहार किया गया है, उनकी वर्तमान समय में क्या उपयोगिता है, क्या इस वेधशाला से आनीत ग्रहों का आज भी हम प्रयोग करते हैं, दृष्टि उपलब्ध जो हमारे ग्रह हैं, नक्षत्र हैं, तारकाएँ हैं, क्या उनका साधन आज भी किया जाता है। आप सबको विदित है ही कि संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय से एक पंचांग निकलता है, उस पंचांग का आधार मुख्य रूप से यह वेधशाला ही होता है। तो वेधशाला के द्वारा आनीत ग्रह, यद्यपि कुछ वर्षों से इसकी परंपरा क्षीण रही है, तथापि गुरु जी के निर्देशन में हमें यह कार्य करने का अवसर प्राप्त हुआ है कि हम गुरु जी के निर्देशानुसार कुछ सीखें। हम गुरु जी के चरणों में प्रणमांजलि अर्पित करते हैं और उनसे निवेदन करते हैं कि गुरु जी आप आकर के हमें हमारा कुछ मार्गदर्शन करें। नमस्कार।
नमस्कार। आज हम सभी यहाँ श्रीनाथ ज्योतिर्वेद विज्ञान केंद्रम के इस YouTube चैनल पर यहाँ ज्योतिष विषय की प्रायोगिक जो ज्ञान की श्रृंखला है उसके अंतर्गत महामहोपाध्याय सुधाकर द्विवेदी वेधशाला का परिचय प्राप्त करने के लिए उपस्थित हैं। इस वेधशाला का निर्माण सन 1992 ईस्वी में तत्कालीन कुलपति पंडित विद्यानिवास मिश्र जी के द्वारा तत्कालीन वेधशाला के एकमात्र जो जानकार थे पंडित कल्याण दत्त शर्मा जी, उनके निर्देशन में इस वेधशाला का निर्माण किया गया। इस वेधशाला के निर्माण में ज्योतिष विभाग की महनीय भूमिका रही। तत्कालीन ज्योतिष विभागाध्यक्ष प्रोफेसर कृष्णचंद्र द्विवेदी जी, उस समय के विभाग के प्रोफेसर उमाशंकर शुक्ल जी और उस समय के शोध छात्र जो आज वर्तमान में नागपुर में डीन हैं ज्योतिष विभाग में, कवि कुलगुरु कालिदास संस्कृत विषय प्रोफेसर कृष्ण कुमार पांडे जी, प्रोफेसर अखिलेश्वर मिश्र जी, प्रोफेसर भारत भूषण मिश्र जी, इन लोगों ने अपना समय और सहयोग श्रम करके यहाँ इस वेधशाला के निर्माण में अपना योगदान दिया था। यह वेधशाला जो है, इसमें कुल 11 यंत्रों का निर्माण उस समय किया गया था। जैसा कि हम सब जानते हैं कि ज्योतिष शास्त्र को त्रिस्कंधों में बांटा गया, सिद्धांत, संहिता और होरा। और संहिता और होरा की जो धुरी है वह सिद्धांत स्कंध है। सिद्धांत स्कंध के अंतर्गत ग्रह नक्षत्रों की जो गणनाएं की जाती हैं, उन गणनाओं की सत्यता का परीक्षण वेद के द्वारा करने का आदेश सभी आचार्यों ने किया है। चाहे वो वराह मिहिर रहे हों, चाहे आर्यभट्ट रहे हों या भास्कराचार्य रहे हों, सभी ने वेद की परंपरा पर बहुत अधिक जोर दिया है। और वेद का महत्व हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि कोई भी सिद्धांत ज्योतिष का ग्रंथ हो, उसके त्रिप्रश्नाधिकार के अंतर्गत अथवा अलग से यंत्राध्याय के रूप में जो है सभी ग्रंथों में वेद यंत्रों का वर्णन हमें प्राप्त होता है। तो उनमें जो सबसे प्रमुख यंत्र हैं, जिसका नाम हम सभी बार बार सुनते हैं, शंकु यंत्र। तो शंकु यंत्र के माध्यम से और अन्य जो यंत्र बताए गए हैं वहाँ, उनमें से 11 जो यंत्र हैं उनका निर्माण इस वेधशाला में किया गया है। क्रमशः एक एक करके हम इस वेधशाला में जो निर्मित यंत्र हैं उनसे आपका परिचय कराएंगे। इसी क्रम में आपको मैं यह भी बताना चाहूँगा कि जो भारत की वेद परंपरा है यह अत्यंत प्राचीन है और सर्वप्रथम सवाई जय सिंह के द्वारा जो है वेधशालाओं के निर्माण का एक प्रत्यक्ष जो है हमें उनका प्रमाण प्राप्त होता है। उन्होंने मुख्य रूप से 5 स्थानों पर संपूर्ण भारतवर्ष में वेधशालाओं का निर्माण कराया था, जिनमें उज्जैन, जयपुर, दिल्ली, मथुरा और काशी इनमें हुआ था, जिसमें से जयपुर की वेधशाला सबसे समृद्ध वेधशाला थी और आज भी वहाँ वर्तमान में उपस्थित है, जिनमें यंत्रों लगभग 13 यंत्र हैं, जिनके द्वारा जो है 19 यंत्र हैं, संभवतः 19 यंत्र हैं जयपुर की वेधशाला में, और उन्हीं के द्वारा वहाँ आज भी वेद का कार्य होता है। और दिल्ली में जो यंत्र थे वहाँ 13 यंत्रों की वेधशाला थी। 5 यंत्रों की वेधशाला मथुरा में थी, जो अब पूरी तरह नष्ट हो गई, जिसका कोई प्रमाण, और 6 यंत्रों की वेधशाला जो मान मंदिर के नाम से विख्यात है, वह काशी में गंगा घाट के किनारे अभी भी उपस्थित है। और उसी परंपरा में इस महामहोपाध्याय सुधाकर द्विवेदी वेधशाला का निर्माण किया गया है। अब हम क्रमशः आपको यंत्रों का परिचय एक एक करके प्रदान करेंगे।